टाइप 2 डायबिटिक केसेस में शुगर कंट्रोल करने के लिए बेस्ट एक्सरसाइज कौन सा हो सकता है, इसी टॉपिक के ऊपर आज हम बात करेंगे और उसके पीछे का साइंस भी जानेंगे। हम जब खाना खाते हैं, खाने के अंदर जो कार्बोहाइड्रेट्स एंड अदर कंपोनेंट्स है वो जब अपने ब्लड के अंदर एज ए ग्लूकोज करके रोटेट सर्कुलेट होने लगते हैं, तब अपने पैंक्रियाज को इंसुलिन सिक्रीशन का एक सिग्नल जाता है। जब इंसुलिन सिक्रीशन हो जाता है तब उस इंसुलिन का काम है कि ब्लड के अंदर का ग्लूकोज को कैरी करके सबसे पहले लीवर के अंदर डिपॉजिट करना। इसीलिए इंसुलिन को ट्रांसपोर्टर हार्मोन भी बोला जाता है या कैरियर हार्मोन। सबसे पहले इंसुलिन ब्लड के अंदर के ग्लूकोज को लीवर के अंदर डिपॉजिट करेगा और लीवर का जो ग्लूकोज स्टोरेज कैपेसिटी जो है, जिसे ग्लाइकोजन स्टोरेज कैपेसिटी भी बोला जाता है, तो वो है लगभग 90 ग्राम से लेकर 100 ग्राम के आसपास। जब लीवर का ग्लूकोज स्टोरेज कैपेसिटी फुल हो जाता है तो उसके बाद इंसुलिन ब्लड के अंदर के ग्लूकोज को मसल्स के अंदर डिपॉजिट करेगा। मगर मसल जितना छोटा उतना उसका ग्लूकोज स्टोरिंग कैपेसिटी छोटा। अगर मसल्स की साइज़ बड़ी हो तो उसका ग्लूकोज स्टोरेज कैपेसिटी ज़्यादा होगा। इसीलिए मसल का अपने ब्लड के अंदर के शुगर को रेगुलेट और कंट्रोल करने का जो रोल है सबसे बड़ा हो जाता है, क्योंकि हम लोग अपने मसल की साइज़ बढ़ा सकते हैं। अगर आप मसल की साइज़ बढ़ाने वाले एक्सरसाइज करेंगे तो डेफिनेटली आपके ब्लड के अंदर का ग्लूकोज मसल के अंदर स्टोर होना शुरू हो जाएगा, वो ज़्यादा मात्रा में स्टोर होगा और उसके वजह से आपके ब्लड के अंदर का शुगर कंट्रोल में आना शुरू हो जाएगा। उसके अलावा हम लोग जब मसल के एक्सरसाइज करते हैं, मसल बढ़ाने वाले एक्सरसाइज करते हैं या मसल स्ट्रेंथनिंग के एक्सरसाइज करते हैं, उसमें जो मसल ब्रेकडाउन होता है उसके रिपेयर के लिए भी हमें शुगर को बर्न करना पड़ता है, कैलोरीज को बर्न करना पड़ता है। उसमें दो चीज़ें अचीव होगी। एक तो कैलोरीज बर्न करने के वजह से आपका शुगर तो कंट्रोल में रहेगा, ऊपर से आपका फैट परसेंटेज भी कम होने के चांसेस रहते हैं और जितना फैट परसेंटेज कम होते जाएगा उतना आपका इंसुलिन रेजिस्टेंस कम होगा और इस तरह से आपका शुगर लेवल कंट्रोल में भी रहेगा और आपका डायबिटीज़ रिवर्स होने के भी चांसेस हो जाते हैं उसमें। उसके अलावा जो अपना मसल है, मसल को खुद को ज़िंदा रखने के लिए शुगर की यानी कैलोरीज़ की ज़रूरत पड़ती है। तो मसल को ज़िंदा रखने के लिए, खुद को ज़िंदा रखने के लिए अपने ब्लड के अंदर का शुगर बर्न होते रहेगा और उसके वजह से भी अपना शुगर कंट्रोल में रहेगा। उसके अलावा मसल जब ब्रेकडाउन होगा, जब आप एक्सरसाइज करोगे मसल्स के लिए, तब मसल ब्रेकडाउन के वजह से जब वो रिपेयर होगा तो नए जो मसल फाइबर्स ग्रो होंगे उनमें इंसुलिन रेजिस्टेंस कम रहेगा। इंसुलिन रेजिस्टेंस ये टाइप 2 डायबिटीज़ का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है। जिनको इंसुलिन रेजिस्टेंस है उसी के वजह से वो लोग टाइप 2 डायबिटिक है। तो मसल जो नए ग्रो होंगे उन मसल फाइबर्स को इंसुलिन रेजिस्टेंस कम रहेगा और उसके वजह से उनका शुगर लेवल भी कम होते जाएगा। तो इसी तरह से आपको मसल बढ़ाने वाले, मसल को ग्रो करने वाले, स्ट्रेंथनिंग करने वाले एक्सरसाइज करना जरूरी है। उसी स्ट्रेंथ एक्सरसाइज बोला जाता है, जिसमें डंबल्स के एक्सरसाइज हो गए या फिर बॉडी वेट एक्सरसाइज लाइक पुशअप, पुलअप्स या स्क्वाट्स हो गए, या जिम में जाके आप जो भी एक्सरसाइज करेंगे वो सारे एक्सरसाइजेस में आपको शुगर कंट्रोल करने में मदद मिलेगी। उसके अलावा एक एपॉक इफ़ेक्ट करके भी एक इफ़ेक्ट होता है जो स्ट्रेंथ वर्कआउट के बाद हमें मिलता है। उस एपॉक इफ़ेक्ट के वजह से भी आपका शुगर कंट्रोल करने में मदद होगी। उस एपॉक इफ़ेक्ट के बारे में अगले वीडियो में हम बात करेंगे। थैंक यू।